गाने कुछ ना कुछ मैसेज लेके आते हैं, कुछ ना कुछ मतलब लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे मैयत पे गाना बन चुका है, आज मैं ऊपर 4 लोग नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, पेट्रोल से या घासलेट से जलूं। अब गानों की अगर मैं बात करूं, म्यूजिशियन लोग अच्छा बजा रहे हैं तो मैं भाई थोड़ा सा उधर ही आता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे अदनान सामी पहले बहुत मोटे थे, बहुत मोटे, चर्बी नहीं चरबा था उनको, मतलब उनके मुंह के अलावा कुछ नहीं चलता था, मुंह बहुत चलता था, है ना। लिफ्ट करा दे, थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे, मेरे को लिफ्ट करा दे मौला। मौला बोलता था पहली बार मैं किसी इंसान को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं, कहां लिफ्ट कराऊं तुझे, इतना मोटा है, जिस लिफ्ट चढ़ाऊं लिफ्ट 2 माले पे जाते हाँफने लगती है। फिर अचानक क्या हो गया पता नहीं, कुछ दिनों के बाद एकदम हवा निकल गई, दुबला होके आ गया, एकदम दुबला हो गया। अब गाना गा रहा है, भर दे झोली आका जी, भर दे झोली मौला जी, भर दे झोली मेरी मोहब्बत, दर से तेरे ना जाऊंगा खाली, भर दे झोली आका जी, आका जी। आका जी ने कहा इधर आ काम काजी, भर दे झोली है, तेरी झोली मैंने भरी थी, तो खुद ही खाली करा गया है। अलग अलग। अभी लॉकडाउन में लोग कमाई धमाई तो हो नहीं रही थी, फिर भी बैंक वाले ईएमआई के लिए अपने वो जो क्या लोग होते हैं, वो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो थोड़ा सा एकदम बलिष्ठ होते हैं, रिकवरी एजेंट, हाँ रिकवरी एजेंट, यस सही शब्द है, तेरे पास आया था। तो वो आ रहे हैं, थोड़ा सॉफ्ट भी है, थोड़ा दिखा भी रहे हैं, फिर समझ भी रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी सोचा कुछ बोला कि जबरदस्ती नहीं करना आप यार, तो लगे हुए हैं, मगर पूरा उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो जैसे ही वो अमोल के घर पहुंचे, अमोल सोनी के घर पे ईएमआई के लिए, तो डोर बेल बजी, तो अमोल सोनी ने दरवाजा खोला, तो वो प्यार से सिंगिंग में कह रहे हैं, तेरे दर पर अमोल चले आए, तू न आया तो हम चले आए। तो अमोल ने कहा एक काम करो ना, इस बार मेरा प्रॉब्लम है, कहीं और ट्राई करो, बिन तेरे कोई आस भी न रही, इतना तड़पे के प्यास भी न रही। बोले कितने तड़पे, कितने घूमे, लड़खड़ाए कदम चले आए, तू न आया तो हम। तो अमोल ने कहा चले जाए, ये सब हो रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कुछ गाने हम बचपन में सुनते हैं, तो मेरे 3 गीतकार बड़े मेरे फेवरेट है, 3 गीतकार। एक मेरे समीर साहब बड़े फेवरेट है, दूसरे मेरे आनंद बख्शी साहब बड़े फेवरेट है, और तीसरे गुलजार साहब मेरे बड़े फेवरेट है, क्योंकि तीनों के गाने लिखने की कैटेगरी अलग है। समीर साहब का गाना बचपन में आप सुनो तो बचपन में ही समझ में आता है, बचपन में समझ में आ जाता है,
इतना बचपना होता है इस गाने में। दिल जिगर नजर मैंने तुझे देखा, तूने मुझे देखा, इकरार हो गया, प्यार हो गया, वाह 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 वाह, हा 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 हा, ला 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 ला, खत्म। कोई ज्यादा स्ट्रेस ही नहीं है। बचपन में गाना सुनो, समीर साहब का गाना बचपन में ही समझ में आता है। बख्शी साहब का गाना बचपन में सुनो तो जवानी में समझ में आता है। क्योंकि बचपन में मैंने गाना सुना था बख्शी साहब का, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के। बहुत एंजॉय कर रहे हो। जवानी में मुझे समझ में आया कि चोली के पीछे दिल है, चुनरी के पीछे दिल है। तो बचपन में सुना, जवानी में समझ में आया। गुलजार साहब का गाना बचपन में सुनो तो जवानी में तो किसी की औकात नहीं समझ जाए, बुढ़ापे में शायद समझ में आ जाए, वरना एक हाथ जन्मा और लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक गाना मैंने बचपन में सुना था, पत्थर की हवेली को शीशे के घरों दो में, तिनकों के नशे मन तक उस मोड़ पे जाते हैं। मां कसम मैं आज तक समझ नहीं पाया कि वो जाना कहां चाहता है। ये गानों में बदलाव है। मिसाल के तौर पे जो टीवी पे जो बहस होती है ना, दो पार्टियां, एक फला पार्टी की फला पार्टी की, दोनों बहस करती हैं, उनके लिए भी गाना बन चुका है। हाँ, वो बहस करने जो डिबेट करने अगर और फिर इज्जत को डेबिट करके चली जाती है, डिबेट करने आते और डेबिट करके चले जाते, उनके लिए गाना बन चुका है। गाना बन चुका है। दोनों पार्टियां एक दूसरे से कह रही, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा, दोनों अपने पार्टी के लिए वफादार है, मगर क्या करे अपनी राय जुदा है। राय जुदा है, बस ना हम बेवफा ना तुम अपने मालिक के लिए चमचागिरी ठीक कर रहे हो, मैं अपने मालिक के लिए चमचागिरी ठीक कर रही हूँ। किसी नेता से मैंने पूछा कि खाते पीते क्या आपका मजा आता है, बोले खाते वक्त मुझे मेरे आसपास बहुत सारे चमचे होते हैं और पीते वक्त बहुत सारे ढक्कन। यहाँ जितने चमचे और ढक्कन समझ गए होगा। मेट्रो के लिए मेट्रो ट्रेन जो है ना, उसके लिए गाना बन चुका है। मेट्रो ट्रेन के लिए गाना बन चुका है, न तू जमीन के लिए और न आसमां के लिए, वो बीच में रहती है, तेरा वजूद है मेट्रो, तेरा वजूद है मेट्रो बीच दास्तां के। फेसबुक पे रात भर चैटिंग करने वालों के लिए गाना कई साल पहले बन चुका है, ऐ बीना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। जो विंडो बंद रहती है उसके लिए ये खिड़की दो बंद रहती है। ऑनलाइन चैटिंग के लिए अब ऑन मिलो सजना, गाने बन चुके हैं। फेसबुक के लिए किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा। फेसबुक और तो और एक गाना प्लास्टिक सर्जरी के लिए बन चुका है। प्लास्टिक सर्जरी के लिए वो तो अभी आई है, और बेशक तक बैन भी हो गए ना प्लास्टिक सर्जरी। और राकेश सावंत ने एक बार प्लास्टिक सर्जरी की थी तो प्लास्टिक बैन हो गया था, सॉरी प्लास्टिक बैन हो गया था कि हम इससे ज्यादा जलील नहीं हो सकते। तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए कौन सा गाना बना है? नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। प्लास्टिक के लिए तो ये जो गानों का माहौल है हमारे पास में, एक से बढ़कर एक गाने आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे लॉकडाउन के लिए गाना रफ़ी साहब ने बहुत पहले गा दिया था,
भगवान भगवान भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, कोरोना से हमें बचा ले। लॉकडाउन, महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप है दीवारे, कोरोना क्या आया, दुनिया उजड़ी, लूट गई है बहारे, अब तू ही से बुला ले। लॉकडाउन के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हमारे प्यारे, उनके लिए हिमेश जी ने गाना गाया, दिल्ली की सारी दीवारों पे नाम तेरा तेरा, फोटो तेरा तेरा, पर्चा तेरा तेरा, चर्चा तेरा तेरा, खर्चा मेरा मेरा। दिल्ली की आ जाइए, दिल्ली की हर फोटो पे आपको पैसा भी मिलेंगे, है ना। तो ये गाने कुछ ना कुछ मैसेज लेके आते हैं, कुछ ना कुछ मतलब लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे मैयत पे गाना बन चुका है, आज मैं ऊपर चार लोग नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, पेट्रोल से या घासलेट से जलूं। अच्छा, कोई कुआरा बुजुर्ग बेचारा जिसने प्यार मोहब्बत के लिए तरसा हो, किसी वजह से शादी नहीं हो सकी, उसी चक्कर में दफना दिया गया, जिंदगी भर उसकी आत्मा भटकती रही, और एक दिन अचानक पता चला कि उसके बाजू में किसी लड़की को और महिला को दफनाया गया। तो उसकी आत्मा की आवाज से गाना निकला, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। मुर्दा कह रहा है, जिंदगी बन गए हो। खुश हो गया कि बोले जीते जी सब्र का फल नहीं मिला तो क्या हुआ, मरने के बाद कब्र का फल मिल गया। वो गाने में कुछ कुछ चीजें, जैसे भी मिसाल के तौर पे मुझे एक गाना बहुत अच्छा याद आया कि कोरोना जब नया नया आया था तो सुरेश वाडकर जी के कुछ गाने मैंने कलेक्ट किए। जब नया आया होगा उसने गाना गाया होगा कोरोना ने, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवा तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। बोले कोरोना के लक्षण क्या है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, कोरोना का ये लक्षण मुझे लगता क्यों है। तो बोले यार कोरोना होने के बाद में आपको फील कैसा होता है, कुछ नहीं है बात, जब रोग ये लग जाता, मैं हूं कोरोना रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। लेकिन उसका इलाज हो नहीं पाया, बेचारा निकल लिया, ऊपर जाके ऊपर चला गया। ऊपर वाले से कह रहा है, छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां। तुम्हारे घर वालों को क्या हाल है, घर वालों को क्या हाल है, तो वहां भी सूरज जी की गाना, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। ये सब मैं मजाक के लिए कह रहा हूं, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे किसी को कोई बीमारी हो। हमेशा हम लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आबाद रहे, मुंबई रहे या इलाहाबाद रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, एक दूसरे के दिल में घर बसाते रहे, यही चाहता है सुनील पाल। आप सब जियो हजारों साल। लव यू ऑल। थैंक यू।